घर वाले इस बात से बिल्कुल खुश थे कि इमरान की नौकरी 1 लाख रुपए प्रति महीना की लग चुकी है। मालदीव जाके यानी विदेशों में जाके बस उनको नौकरी करना है। उसके बाद घर में खुशी का ठिकाना नहीं था। लोगों को लग रहा था कि बस ये गरीबी का दिन अब टलने वाला है। लेकिन उनके घर वालों को यह नहीं पता था कि आखिरकार उनके बेटे इमरान के साथ मालदीव में होने क्या वाला है। किस तरीके से इमरान मालदीव पहुंचते हैं और उसके बाद उनके साथ वहां पे क्या होता है, सब कुछ आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज मैं कहानी सुना रहा हूं मोतिहारी के इमरान की, जिनके साथ जो कुछ हुआ वो तमाम लोगों को सुनना चाहिए। बिहार में एक क्रेज चला हुआ है। लोगों की नौकरी अगर बिहार या भारत में नहीं लग पा रही तो वो सोच रहे हैं कि वो विदेशों में जाएंगे और एकदम से लाखों कमाएंगे। इसी तर्ज पे इमरान को भी लगता था कि अगर वो विदेश चला गया तो लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है और वो आसानी से कमा लेगा। इसी बात का फायदा उठा के एक युवक उससे मिलता है। उस युवक का नाम बताया जा रहा है कैफी नसीम, जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। बातों बातों में बातचीत होती है और पता चलता है कि भाई साहब वो यही काम करता है, लोगों को विदेश भेजता है। इमरान को भी कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुमको मालदीव भेज दूंगा। वहां पे जाके तुम 1 लाख रुपए प्रति महीना का कमाओगे। इसके अलावा मैं वहां पे तुमको सुपरवाइजर बना दूंगा। इमरान एकदम से खुश हो जाते हैं। इमरान को लगता है कि चलो अब ये दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे, मेरे परिवार की गरीबी मिट जाएगी। और इधर परिवार वाले भी बेहद खुश हो जाते हैं कि अब उनका बेटा मालदीव जाके एकदम से लखपति बन जाएगा। उसके बाद क्या था, घर वाले 20% ब्याज के ऊपर 2 लाख रुपए कर्ज लेते हैं और वो कर्ज जो है यानी जो वो 2 लाख रुपए है वो नसीम को दे दिया जाता है। नसीम उस पैसे को रख लेता है। उसके बाद बोलता है कि आप पासपोर्ट का काम करवाइए, इसके अलावा आप वीजा का काम करवाइए और चलिए अब हम आपको मालदीव ले चलते हैं। अब देख लीजिए, इमरान यहां से बहुत खुशी खुशी निकलता है सितंबर के महीने में। उसे लगता है कि उसके साथ सब कुछ ठीक होने वाला है, उसके बुरे वक्त समाप्त होने वाले हैं और ये सोच के वो एकदम से मालदीव जाने के लिए तैयार हो जाता है। मालदीव वो पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद वो एक बंदा उसे पहले से ही वहां पे रिसीव करने के लिए जो है वो खड़ा रहता है। उससे जाके मिलता है और उसके बाद एक ऐसी जगह पे ले जाके उसे छोड़ा जाता है जहां से उसके लिए आना थोड़ा मुश्किल भरा था। मतलब एक होटल में जाके उसको जॉब दे दी जाती है। होटल भी बड़ा अजीब सा होटल होता है। उसमें जाके इमरान को काम करना पड़ता है और आपको जान की यह हैरत होगी कि रोज का उसे 40 रुपए मिलते हैं। उस 40 रुपए में इमरान को तीनों टाइम का खाना खाना होता है। लेकिन जब कुछ दिन तक काम करता है और सैलरी के बारे में पूछता है, तब एकदम से इमरान का माथा घूम जाता है। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। ये लाख रुपए का ख्वाब दिखा के किस तरीके से उसे बेवकूफ बनाया गया है और ऐसी बेवकूफी जो उसके पूरे जीवन पे भारी पड़ने वाली है। इमरान को जब पता चलता है कि भाई वो जो कैफी नाम का इंसान था जो उसको ये झांसा दिया था कि तुमको 1 लाख रुपए जो है वो देने हैं और मैं तुमको जो है सुपरवाइजर का जॉब दिलवा दूंगा, वो उसे 25 लाख रुपए में मालदीव वालों को बेच चुका होता है। इमरान परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, बैठ के रोने लगता है कि आखिरकार अब यहां से वो बाहर कैसे जाएगा। कुछ दिनों का मुशक्कत और जब वहां पे रहे कुछ जो प्रॉपर तरीके से भारतीय रह रहे थे उनसे उसकी मुलाकात होती है तो पता चलता है कि इमरान बुरी तरीके से फंसा हुआ है। फिर भारतीय उसके वीजा का इंतजाम करते हैं और चुपचाप इमरान वापस भारत आ जाता है। भारत आने के बाद ये सारी बातें जो हैं वो बाहर आती है कि किस तरीके से यहां से लोगों को सप्लाई किया जा रहा है विदेशों में। एक ऐसा ही मामला आपने सुना था, गोपालगंज से मामला आया था और अब ये मामला मोतिहारी का है जहां पे 25 लाख रुपए में इस लड़के को, इस युवक को बेच दिया जाता है।
कई बार होता है कि जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो हमें लगता है कि शायद उस सब ये इस देश से बेहतर हमारी वहाँ पे ज़िंदगी होगी। लेकिन तनिक विचार कीजिए कि आप किसी देश में रहते हैं जहाँ ना आपके देश का नियम है, ना कानून है, ना ही कोई अपना है और ना ही आपके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली आपका समाज और आपकी कौम। फिर उस वक़्त आप विचार कीजिए कि आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा होगा। और ठीक वैसा ही महसूस होता है जब कोई यहाँ भारतीय जो है वो विदेश में जाके फंस जाता है और इन सब चीजों का सामना करता है। तो जब ये दूसरे देश में जाते हैं तो इनको इन सारी चीजों का और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगली बार से कभी आप भी विदेश जाने का मन बनाएं तो बिल्कुल श्योर हो जाएं कि जो आपको विदेश भेज रहा है उसकी नीयत कैसी है, क्योंकि वो अपना देश नहीं है और अपने देश के कानून भी वहां पे काम नहीं करते। वहां से बच के आना थोड़ी मुश्किल भरी सफर हो सकती है आपके लिए। इसी वजह से पहले से ही सोचें, समझें, विचारें और तब जाके विदेश में काम करना शुरू करें। बाकी अपना देश सबसे बेहतर, मेरा भारत महान। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।